हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो फ़ोन पर बातें कर रहा था और वो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। यहाँ पर तियांग वो जिन के साथ जंगकुक के घर पर आ जाते हैं। जंगकुक ने जैसे ही फ़ोन पर बातें ख़त्म किया उसने देखा जंगकुक के सामने तियांग है। तियांग तो जंगकुक को इस तरह से घूरे जा रहा था और मुस्कुरा रहे थे जैसे कि उसने किसी सुपरस्टार को देख लिया हो। इतने खतरनाक माफिया किंग को देखने के बाद भी तियांग इतना खुश कैसे रह सकता है। उसको तो डरना चाहिए और जंगकुक से दूर भागना चाहिए, लेकिन वो तो जंगकुक को देखकर मुस्कुरा रहा था। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन ने आकर कहा, जंगकुक वो मेरा छोटा भाई है और तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? देखो वो कुछ दिन यहाँ पर ही रहेगा। जंगकुक ने कहा, अब ये कहाँ से आ गया? आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आपका एक छोटा भी भाई है? और वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखने में तो लगता है वो एडल्ट है, लेकिन बच्चों जैसे हरकतें क्यों करना है उसको? आर्यन गुस्से में आकर जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? जिन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है और तुम उसके सामने इस तरह से कैसे बोल सकते हो? जिन का छोटा भाई है तियांग और वो लिटिल स्पेस में है। वो अभी 10 साल की उम्र के बच्चे जैसे ही हरकतें करता है और तुम्हें इस तरह से उसके सामने पेश नहीं आना चाहिए। तुम्हें देखकर वो डर जाएगा। जंगकुक कहता है, क्या वो मुझे देखकर डर जाएगा? मैं उसके सामने नहीं आया हूँ, वो मेरे सामने आया है और उसको देखकर लग नहीं रहा है कि वो मुझे देखकर डर रहा है। अगर मुझे देखकर वो डर गया होता तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता जो वो अभी कर रहा है। जिन ने कहा, जंगकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उसको देखकर ऐसे भी क्यों कर रहे हो? मैं तियांग से कह दूंगा, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तो ठीक है ना? आर्यम अगर तुम कहते हो तो मैं तियांग को घर भेज देता हूँ। आर्यम ने कहा, जिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये घर तुम्हारा भी है। तियांग चाहे यहाँ पर जितने दिन तक रह सकता है, चाहे तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर रुक सकता है। जंगकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना जंगकुक? जंगकुक ने कहा, क्या मुसीबत है? मेरे पास टाइम नहीं है इन सही चीज़ों को लेकर बातें करने का। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है बहुत ज़्यादा। और जंगकुक चला गया। आर्यम ने कहा, सॉरी जिन, मैं जंगकुक की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिन ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है, बस इतना पूछा है कि वो। तो तियांग ने कहा, वो कहाँ चला गया? मुझे उसके साथ खेलना था। जिन ने कहा, तियांग मेरी बात सुनो, गलती से भी तुम उसके सामने मत चले जाना और अगर तुम्हें खेलना ही है ना तो आर्यम और मेरे साथ खेलना, ठीक है? उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन जिन कहता है, चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं अंदर लेकर चलता हूँ। और आर्यम और जिन तियांग को लेकर अंदर चले आते हैं। तियांग घर के अंदर आने के बाद कहता है, ये तो कितना अच्छा घर है, कितना बड़ा भी है, मुझे बहुत पसंद आया। क्या मैं आपसे यही रहूँगा? जिन ने कहा, हाँ। आर्यम कहता है, मिसेस किम और मिस्टर किम से कह देना तियांग को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पर आराम से रह सकता है। मैं और तुम उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? जिन ने कहा, आर्यम तुम बहुत अच्छे हो। आर्यम ने कहा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू जिन। जिन ने कहा, आई लव यू टू आर्यम। तो फिर तियांग आर्यम और जिन को आई लव यू कहते हुए सुनकर बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और मुस्कुराता है। अब वो यहाँ से जाने लगता है। जिन ने कहा, तियांग कहाँ चला गया? आर्यम ने कहा, पता नहीं, मैं तो तुम्हें देख रहा था। जिन ने कहा, तियांग को ढूंढना पड़ेगा, कहीं वो जंगकुक के रूम में न चले जाए। आर्यम ने जिन की हैंड पकड़ लिया और अपनी ओर खींचकर कहता है, कोई बात नहीं, अगर वो चला भी जाता है तो क्या हो जाएगा? वैसे भी तियांग को कहाँ पता है कि जंगकुक का रूम कौन सा है। चलो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। एक कहते हुए आर्यम ने जिन की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। यहाँ पर तियांग वो ढूंढते ढूंढते जंगकुक को देख लिया। जंगकुक अपने बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे फ़ोन पर और वो बहुत ही अभी भी गुस्से में लग रहा था। तियांग जंगकुक के रूम में एंटर करता है और वो रूम में एंटर करने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से जंगकुक ने दरवाजे पर देखा। उसने देखा कि कोई और नहीं, तियांग उसके रूम में आया है। जंगकुक और भी गुस्से में आ जाते हैं और उसने तियांग से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या कहने वाले हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट चाहिए तो अभी मेरे रूम से निकल जाओ, क्योंकि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ।
तियांग कहता है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए तुमसे, मैं तो बस तुम्हें कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारे पास बैठना है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? जंगकुक ने तियांग से कहा, अभी निकल जाओ मेरे रूम से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बिना कहे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या जिद लगा कर रखा है तुम? अगर नहीं गए ना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तियांग कहता है, क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर प्यार नहीं आ रहा है क्या? तुम मुझे रूम से बाहर निकालना चाहते हो? तुम बहुत ही गंदे हो। मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, मैं तुम्हें कुछ कहने वाला था, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं कहूँगा, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक कहता है, क्या? अब तुम क्या बोलने वाले थे जो नहीं बताने वाले हो? बताओ, क्या बताने वाले थे तुम? तियांग ने अपना फेस बनाते हुए जंगकुक से कहा, मुझे नहीं बताना है तुम्हें, और वो यहाँ से जाने लगा। जंगकुक ने कहा, रुको, बताओ पहले क्या बोलने के लिए आए थे तुम? बिना बोले तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला है, वो रूम से निकल कर यहाँ से जा रहा था। जंगकुक तियांग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, और तियांग जंगकुक को जैसे अपने पीछे देखता है वो चेंजिंग रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जंगकुक के ढेर सारे कपड़े रखा हुआ है। जंगकुक उस रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है। तियांग उस रूम में जाने के बाद इतने सारे ड्रेस को देखकर बहुत ही खुश हो गए, और उसने सारे कपड़ों को इधर उधर फेंकने लग गया। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरी इतनी कीमती कपड़ों को खराब करने लग गए। अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा कि तुम कौन हो। तियांग फिर भी उन सारे कपड़ों को नीचे गिरा रहा था, और वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। जंगकुक ने तियांग को पकड़ने के लिए उन कपड़ों में से ही उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो कपड़े के पीछे छुप गया। क्योंकि जंगकुक बहुत ही शोर कर रहा था, इसीलिए आर्यन और जिन जैसे उसकी शोर सुनता है वो ऊपर आ जाते हैं, और जंगकुक की ड्रेसिंग रूम में आने के बाद देखता है कि जंगकुक तियांग को कह रहा था, बाहर निकलो वरना बहुत बुरा होगा। तुमने जो किया है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिन ने कहा, क्या तियांग ने सब कुछ किया है? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या। जिन ने कहा, तियांग क्या तुम यहाँ पर हो? चलो बाहर निकलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आ गया हूँ। तियांग कहा ना, बाहर आ जाओ। तियांग बाहर आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, वो इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जिन ने कहा, क्या हुआ? वो क्यों नहीं जा सकता है? मैं इन सारे कपड़ों को ठीक कर दूंगा। जंगकुक प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, वो हम जैसे नॉर्मल नहीं है। जंगकुक ने कहा, उसने मुझसे कुछ कहने के लिए मेरे रूम में आया था, तो उसको बिना बोले मैं नहीं जाने दूंगा। जिन ने कहा, क्या? आर्यन कहता है, क्या तियांग तुम सच में जंगकुक से कुछ कहना चाहते हो और तुम उसके रूम में गए थे? तियांग ने कहा, मैं अभी नहीं कहूँगा। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं कहोगे? तुमने ही कहा ना तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तो बताओ क्या कहना चाहते हो? मुझे सुनना है। तियांग ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझसे प्यार से बात नहीं करोगे। मैं अभी तुम्हें नहीं कह सकता हूँ, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम तो मुझसे बोलने के लिए आए थे ना कुछ, मुझे जानना है। जिन ने कहा, ठीक है, जब वो कहना चाहेगा वो बता देगा। जंगकुक तुम अब शांत हो जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे अभी जानना है। लेकिन तियांग साफ मना कर देता है, वो अभी नहीं कहेगा अगर जंगकुक उससे प्यार से बात नहीं करेगा तो जंगकुक की फ़ोन पर रिंग आ जाते हैं। उसने देखा कि उसकी बॉस ने कॉल किया है। जंगकुक ने फ़ोन उठा लिया और यहाँ से निकल गया। वो कार में बैठ गया और सीधा अपनी बॉस के पास जाने लगा। यहाँ पर जब वो जा रहे थे उसको तियांग की याद आ रहा था। उसने अभी जो कहा वो उससे कुछ कहना चाहता है, फिर ऐसा क्यों कहा कि वो अगर प्यार से बात करेगा तो ही बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। वो क्या कहने वाला था? जंगकुक को जानने का बहुत ही उत्सुकता हो रहा था। जंगकुक अपनी बॉस जेहूब से मिलने आ जाते हैं। यहाँ पर जिमिन और यूंगी भी बैठा हुआ था। जिमिन ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? लगता है तुम बहुत ही गुस्से में हो, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? जंगकुक ने सारी बातें जिमिन को खुलकर कह दिया। यूंगी ने कहा, एक बच्चे की बातों से तुम इतना इफेक्टेड हो गए? तुमने ही कहा ना वो दिमाग से 10 साल का है, वो तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा और तुम हो कि उसको लेकर बहुत ही सीरियस हो गए। और तुम इतना क्यों सोच रहे हो? इससे पहले तुमने कभी इतना नहीं सोचा है, आज क्या हो गया? जिम ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? जंगकुक ने कहा, पागल हो गए हो क्या? उस लड़के से मुझे प्यार कैसे हो सकता है? मुझे प्यार से नफरत है, मैं किससे प्यार नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। प्यार व्यार के नाम से मुझे चिढ़ होता है। जिमिन ने कहा,
वो तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है, वरना इतनी सी बात के लिए तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम उसको भूल ही नहीं पा रहे हो जब से यहाँ पर आए हो। तुम परेशान लगे जा रहे हो। जंकुक, इतना परेशान मत होना, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं घर चलता हूँ, मुझे तुम लोग के साथ नहीं रहना है। यूंगी ने जंकुक से कहा, एक बार अगर प्यार करने लग जाओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा प्यार कितना ज़्यादा प्यारा है। मुझे ही देखो, मैं जिमिन से कितना प्यार करता हूँ और जिमिन मुझसे प्यार करता है। ये प्यार बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। एक बार अगर प्यार हो जाते हैं ना, तो उसमें डूबे रहने का मन करता है, उससे बाहर आने का मन ही नहीं करता है। जंकुक ने कहा, बहुत हो गया है, मुझे वापस जाना है। जिमिन ने कहा, लगता है तुम उसको मिस कर रहे हो, इसलिए जल्दी से घर वापस जा रहे हो। जंकुक कहता है, क्या बकवास है? बॉस ने अगर मेरे बारे में पूछा तो कह देना मैं अपने घर गया क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा तुम अपनी तियांग को मिस कर रहे हो इसलिए घर चले गए। जंकुक कहता है, जिमिन शे, क्या तुम मरना चाहते हो? यूंगी ने कहा, जंकुक तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, ओ यूंगी माय लव, और दोनों यहाँ पर लवी दबी होने लग गए। जंकुक को ये सब कुछ बहुत ही बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो बाहर निकलकर कार पे बैठा और अपने घर आने लगा। जंकुक कार पे बैठकर यही सोच रहा था, तियांग आखिर यहाँ पर क्यों आया, और जब आया तो उसको क्या कहने वाला था, और अब जब नहीं कहा तो जंकुक को इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसको एक ही जानना है कि तियांग क्या कहना चाहता है। वो कुछ भी कहे या ना कहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी बातों को लेकर इतना क्यों सोचना है। जंकुक के मन में बहुत सारे सवाल है। लेकिन जैसे जंकुक की कार घर के दरवाजे पर रुका और उसकी कार की आवाज़ सुना, तियांग दौड़कर जंकुक के कार के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जंकुक जैसे ही कार से बाहर निकालते हैं, उसने देखा तियांग उसके सामने खड़ा हुआ है। जंकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? जंकुक ने कहा, अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए, अब बताओ क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, मुझे नहीं बताना है, और एक कहने के बाद वो दौड़कर अंदर चला गया। तियांग कहाँ गया जंकुक को नहीं पता। तियांग जाकर चुप गया। जंकुक सीधा अपने रूम में चले गए और जाकर कपड़े चेंज करते हुए अपने बेड पर लेट गया। जंकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर तियांग ऐसा कैसे कर सकता है? वो कुछ कहने वाला है और फिर नहीं बताता है। जंकुक को ऐसी चीज़ों से सख्त नफरत है और वो बहुत ही गुस्से में है। उसको नींद नहीं आ रहा था, वो सिर्फ एक ही बातों को लेकर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जिन जंकुक के दरवाजे पर नॉक करता है। जंकुक ने देखा कि जिन उसके दरवाजे पर है। जंकुक ने कहा, अंदर आ जाइए। जिन आकर उसके बेड के कोना पर बैठ जाते हैं। जंकुक उठकर बैठ गया और जिन से सॉरी कहा। जिन ने कहा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? जंकुक ने जिन से कहा, मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। आपको बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। जिन ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने ऐसे भी कुछ नहीं कहा है। वो तियांग के बारे में जंकुक, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। जंकुक ने कहा, तो फिर बताइए क्या कहने वाले हो आप? जिन ने कहा, तियांग बचपन से ही ऐसा नहीं है। वो जब 18 साल के हो गए थे ना, मेरी मॉम की डेथ हो गया था और वो आग लगने की वजह से हो गया था। और अभी जो मेरी मॉम है वो मेरी स्टेप मादर है। तियांग जब 10 साल का था तब मेरी मॉम उसको बचाया था आग में से, लेकिन इस बार जब आग लगा तो मेरी मॉम बच नहीं पाया और तियांग उसी आग को देखकर वो 10 साल की यादों में जीने लगा और इसीलिए वो ऐसा बन गया। लेकिन वो पहली बार किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा खुश लग रहा था और वो हो तुम। तुम्हें देखा तियांग बहुत ही खुश हो गया, वरना वो कभी मुस्कुराता नहीं है। जन को घूम फिर कर एक ही बातों पर आ जाते हैं। आखिर तियांग मुझसे क्या कहने वाला था, क्या आपको पता है? जिन ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो जन को तियांग तुमसे क्या कहना चाहते हैं, तो तुम्हें उससे बहुत ही प्यार से बातें करना पड़ेगा, उससे दोस्ती करना पड़ेगा। उसके बाद देखना तियांग खुद तुम्हें बताएगा वो क्या कहने वाला था। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। जंकुक ने कहा, तो मुझे उससे दोस्ती करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो मुझसे क्या कहने वाला था। जिन ने कहा, वैसे तुम उसकी बातों को लेकर इतना सीरियस क्यों हो गए? अगर उसको कुछ कहना होता तो वो बोल दिया होता। जंकुक ने कहा, नहीं, उसको कुछ बताना है, लेकिन उसने नहीं कहा क्योंकि मैंने उसको रूम से जाने के लिए कहा था और वो नाराज़ हो गए। जिन ने कहा,
तुम अभी सो जाओ, इतना मत सोचो। और तुम तियांग की किसी भी चीज़ों से गुस्सा मत हो जाना, ठीक है ना। तियांग वो थोड़ा सा इनोसेंट है। इसके बाद जिन रूम से निकल गया और जंगकुक यहाँ पर अभी तक तियांग की उसी बातों को लेकर अटका हुआ था। उसको पूरी रात नींद नहीं आता है और वो जैसे ही सुबह हो जाते हैं वो जाकर वॉशरूम में नहा लेता है और उसके बाद मीरा के सामने खड़े हो जाते हैं। अचानक जंगकुक का नज़र तियांग पर पड़ा। तियांग उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और मिरर में जंगकुक की बॉडी को देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। तियांग के गाल जो है वो बहुत ही पिंकी सा हो गया था। तियांग बहुत ही शाय फील कर रहे थे और उसने जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तुम इतना हैंडसम हो मुझे पता ही था। आखिर तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़का इतना गुस्सा क्यों करते हैं? तुम्हें पता है मुझे गुस्से वाला लड़का बहुत पसंद है, तुम्हारे जैसा। और एक कहते हुए तियांग रूम से बाहर निकलकर चला गया। जंगकुक ने तियांग को रोकने की कोशिश तो किया लेकिन तियांग नहीं रुका। जंगकुक ने कहा, एक यही लड़का है जो मेरे रूम में आने से पहले नहीं पूछता है, वरना तो मेरे ब्रदर से लेकर मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरे मॉम डैड भी मुझे पूछकर मेरे रूम में इंटर करता है। जब से मॉम डैड बाहर गया है तब से यहाँ पर से ब्रदर है और वो भी हमेशा पूछकर ही नॉक करते हैं, उसके बाद ही इंटर करता है। और इसको देखो, हमेशा इंटर कर लेता है और जाने से पहले भी नहीं पूछता है। इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। और जंगकुक ने आज फैसला कर लिया कि वो तियांग को पकड़ कर रहेगा और जब तक वो ये नहीं कहेगा कि वो क्या कहने वाला था तब तक उसको नहीं छोड़ने वाला है। जंगकुक आज मौके की तलाश कर रहा था, कब तियांग उसके सामने आएगा और उसको पकड़ लेगा और उससे पूछेगा। लेकिन तियांग तो जंगकुक के हाथ नहीं आ रहा था। जंगकुक तियांग सब लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। आर्यमन ने कहा, तियांग क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? तियांग ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक इंसान है जिससे मैं नाराज़ हूँ। वो मुझसे दोस्ती नहीं किया है ना, इसीलिए। जिन ने कहा, कौन है वो? जंगकुक को दिखाते हुए तियांग ने कहा, वो रहा, वो बहुत ही खड़ूस है। वो चाहे तो मुझसे दोस्ती कर सकता है। अगर वो मुझसे दोस्ती करेगा तो ही मैं उसको बताने वाला हूँ कि मैं उसको क्या कहने वाला था, वरना नहीं कहूँगा। आर्यन ने कहा, तियांग मुझे कहो तुम क्या कहने वाले थे, मैं नहीं बताऊँगा जंगकुक, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ उसको बताऊँगा, लेकिन वो अगर मुझसे दोस्ती करता है तो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम मुझे बताओगे ना कि तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? आर्यन बहुत ही शौक हो गए। क्या तुम उसकी बातों को सुनने के लिए उससे दोस्ती करना चाहते हो? आखिर तुम उसकी बातों पर इतना इंटरेस्ट क्यों है? जंगकुक ने कहा, वो बस ऐसे ही मुझे जानना है। तो फिर जंगकुक बाहर चले जाते हैं और जैसे ही शाम हो जाते हैं वापस घर आ जाते हैं और आने के बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चले आते हैं। यहाँ पर तियांग पहले से ही छुपा हुआ था। जंगकुक जैसे अपने कपड़े को निकाल देता है, तियांग मुस्कुराने लगता है। तियांग की मुस्कुराहट की आवाज़ सुनकर जंगकुक समझ गया तियांग यहीं पर है और जंगकुक ने तियांग को ढूंढ निकाला। तियांग की पैर दिख रहा था। जंगकुक ने तियांग को पकड़ा और अपनी ओर खींच कर लेकर आया। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो अभी, मुझे जाने दो। जंगकुक ने कहा, नहीं जाने दूंगा। आखिर तुम अगर मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। तियांग कहता है, मुझे नहीं बताना है तुम्हें, पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करना होगा। और एक कहते हुए तियांग जाने लगता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग को टाइटली फिर से पकड़ लिया और उससे कहा, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। तियांग छूटने की कोशिश कर रहे थे और जंगकुक ने उसको टाइटली पकड़ के रखा था। इसी चक्कर में दोनों नीचे गिर गया। तियांग नीचे था, कपड़ों के ऊपर लेटा हुआ था और जंगकुक उसके ऊपर थे और दोनों की लिप्स एक दूसरे से टकरा गया था। दोनों के बीच में किस हो गया और जैसे जंगकुक तियांग के ऊपर से हट गया, तियांग अपने होठों को दोनों हाथों से कवर करते हुए यहाँ से निकल जाता है और वो बहुत ही शाय हो रहे थे। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम कहाँ से आ रहे हो? तियांग कहता है, मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे अभी सोने जाना है। एक कहते हुए वो अपने रूम में चला गया। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। जंगकुक तियांग के साथ उसकी जो किस हुआ है उसको भूल नहीं पा रहे थे और अब उसको तियांग के लिए फीलिंग्स आने लग गया था। जंगकुक को पता नहीं चल रहा था आखिर वो क्या चाहता है। क्या वो तियांग से प्यार करने लग गया है? वो बहुत ही कंफ्यूज थे। जैसे दिन बीता जाए, अब जिन ने कहा कि डैड और मॉम वापस आ गए हैं। मॉम चाहता है कि मैं तियांग को उनके पास छोड़ कर आऊँ। वो तियांग को बहुत मिस कर रहा है और डैड भी यही चाहते हैं। आर्यन ने कहा, ठीक है, अगर तियांग जाना चाहते हैं तो
उसको हम देकर आएंगे। तियांग कहता है, मुझे नहीं जाना है। जिन ने कहा, लेकिन तियांग तुम्हें जाना पड़ेगा, डैड बहुत ही गुस्सा करेगा अगर नहीं जाओगे तो तियांग ने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, वैसे भी उसने मुझसे दोस्ती नहीं किया है। जंगकुक जैसे तियांग को जाते हुए देखता है, उसने तियांग की हैंड पकड़ लिया और तियांग से कहा, क्या तुम जा रहे हो? तियांग ने कहा, हाँ मुझे जाना है, क्योंकि तुमने मुझसे दोस्ती नहीं किया है ना, अगर दोस्ती कर लेते तो मुझे ऐसे जाना नहीं पड़ता। जंगकुक ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे और तुम मुझे बताओगे क्या कहने वाले थे? तियांग ने कहा, मैंने कहा था ना, लेकिन तुमने वो नहीं किया है। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, आपसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझसे अब वो बात बोलने वाले हो जो तुमने नहीं कहा, बताओ। तियांग ने कहा, आई लव यू। जंगकुक कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तियांग फिर से कहता है, आई लव यू। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें पता भी है इंसान कब आई लव यू कहता है? तियांग ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है, जब किसी के बिना हम नहीं रह सकते हैं और उसके साथ ही पूरी लाइफ रहना चाहते हैं, तब उसको आई लव यू कहता है, जैसे कि जिन ह्यूंग ने आरिम ह्यूंग से कहा है। तो मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ, आई लव यू। तो जंगकुक ने भी तियांग को अपनी ओर खींच लिया और उसको आई लव यू टू कहकर उसकी होठों पर किस कर लिया। आरिम और जिन ये देखकर बहुत ही शौक हो गए। जैसे ही जंगकुक और तियांग अलग हुए, जंगकुक से जिन ने कहा, क्या तुम तियांग से प्यार करते हो या फिर ऐसे ही? तो जंगकुक ने जिन से कहा, मुझे पता नहीं प्यार क्या होता है, लेकिन मैं तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ। इतने दिनों में मुझे तियांग की आदत हो गया है, लगता है इसी को ही प्यार कहता है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तियांग से शादी करना चाहूँगा। जिन ने कहा, क्या सच में? अगर ऐसा है तो डैड बहुत ही खुश हो जाएगा। तियांग की खुशी हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो जंगकुक का तियांग की शादी तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।